जब हम कोई टेक्स्ट लेते हैं किसी भी जगह से, इंटरनेट से या ख़ुद टाइप करते हैं, तो हमें शुरू में उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। फॉर्मेटिंग के अमल का मतलब होता है कि जब हमारे पास कुछ तहरीर आ जाए तो हम उसको इस तरीके से सेट करें, इस तरीके से उसकी तरतीब दें उसको कि उसको पढ़ने में हमें आसानी हो। जो उर्दू की ज़रूरियात हैं, उर्दू टेक्स्ट, उर्दू तहरीर जिस तरह हम देखते हैं किताबों में, उस तरीके से उस लिखाई को तरतीब देने का अमल कहलाता है फॉर्मेटिंग। अभी मैं इस वक्त ब्राउज़र पर जाता हूँ अपने, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ शिकवा। तो मेरे पास जो इस वक्त जो रिज़ल्ट आया है वो उसमें शिकवा विकीपीडिया पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर शिकवा के बारे में कुछ तारुफ़ है और आखिर में शिकवा की पूरी नज़म दी गई है। तो अब देखेंगे कि मैंने यहाँ से ऊपर से जो ये पहला पैराग्राफ है, इसको मैं ट्रिपल क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैं राइट क्लिक करके इसको कर लेता हूँ कॉपी, और वर्ड में आकर पिछली वीडियो में जो हमने देखा था, पेस्ट की 3 किस्में थी। पहले ही पेस्ट की किस्म थी कि आपने जहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी किया है वहाँ पर जिस तरह की फॉर्मेटिंग हुई है तो वो उसके बिल्कुल एन मुताबिक उसी फॉर्मेटिंग को बरकरार रख के यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ अजीब सी इबारत बन जाती है, ये पढ़ी भी नहीं जा रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करते। ये जो लिखाई है इसको मैं ट्रिपल क्लिक करके कीबोर्ड से या तो डिलीट का बटन दबाऊंगा, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है अंडू का, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अंडू के इस बटन पर क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट मेरा एक कदम पीछे जाएगा, टेक्स्ट मेरा मिट जाएगा। अभी मेरे पास जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था अभी तक वो कंप्यूटर की याददाश्त में वो महफूज है। तो मैं दोबारा पेस्ट के इस बटन पर क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन पर, और यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो टेक्स्ट है इससे फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दो, और इस फाइल के अंदर जो पहले से सेटिंग हुई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो सेटिंग हुई है उसके मुताबिक उसको पेस्ट कर दो। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे सामने टेक्स्ट आ गया, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पर कुछ लिंक्स नज़र आ रहे हैं, लिंक के ऊपर फॉर्मेटिंग हुई है। इस लिंक को मैं क्लिक करूँगा तो इस वक्त मेरा ये रिज़ल्ट खुल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मैं निकल जाऊँगा और ब्राउज़र में मैं पहुँच जाऊँगा। देखिए इस वक्त ये लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल दबाते हुए अगर मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ तो मैं फिर पहुँच जाऊँगा। मेरा ब्राउज़र खुल गया है और यहाँ पर जुल्फ़िकार अली ख़ान से मुताल्लिक़ जो भी कुछ है वो, तो ये लिंक इसमें पहले से मौजूद है। तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। इस वक्त देखिए काफ़ी सारे लिंक्स हैं, मुझे ये लिंक्स नहीं चाहिए। तो मैं दोबारा इसको अंडू कर देता हूँ, एक कदम पीछे चला जाता हूँ तो तहरीर मेरी गायब हो जाती है। एक कदम पहले जो मेरे वर्ड की हालत थी मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। अब तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन का मतलब ये कीप टेक्स्ट ऑनली। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वही चीज़ बाकी रह जाएगी और जो लिंक्स वगैरह थे वो गायब हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो अभी मेरे सामने इस वक्त टेक्स्ट जो आया है इसके ऊपर मुझे बुनियादी फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहली चीज़ तो हम देख रहे हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है वो बाएँ से शुरू हो रहा है और दाएं तरफ जा रहा है। एक तो निशानी इसकी ये है कि जो पैराग्राफ का जो निशान है वो शुरू में आ रहा है, और दूसरी निशानी ये है कि आखिरी लाइन हमारी उल्टे हाथ की जानिब लेफ़्ट साइड पर है। उसका मतलब ये है कि मुझे इसके ऊपर बुनियादी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो फॉर्मेटिंग में हमें समझनी है वो है लिखाई के सिम्त, डायरेक्शन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। लिखाई की डायरेक्शन क्या होती है? आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान वो बाएं तरफ से शुरू की जाती है और दाएं तरफ आकर लाइन ख़त्म होती है, फिर वो दाएं तरफ से हम लिखते हैं। लेकिन उर्दू और अरबी इस तरह के फ़ारसी वगैरह की जो ज़बानें हैं वो आपको मालूम है कि दाएं तरफ से लिखी जाती है और बाएं तरफ उसकी लाइन ख़त्म होती है। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए, अगर आप अंग्रेज़ी ज़बान लिखेंगे तो उसमें आप डायरेक्शन अपनी लेफ़्ट रखेंगे, और उर्दू ज़बान लिखेंगे तो डायरेक्शन अपनी राइट रखेंगे। अब ये डायरेक्शन कहाँ से सेट होती है? तो इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये 2 बटन आ रहे हैं, ये लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन है और ये राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन है। इस वक्त जो बटन दबा हुआ है वो लेफ़्ट टू राइट दबा हुआ है, अंग्रेज़ी ज़बान वाली सेटिंग दबी हुई है। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो मेरा टेक्स्ट जो है वो राइट से लेफ़्ट हो गया और मेरी जो तहरीर थी बिल्कुल सही हो गई। अब ये तहरीर पढ़ी जा रही है। ये पहली सेटिंग है जो हमें फॉर्मेटिंग करते हुए करनी पड़ती है उर्दू के लिए। और दूसरी चीज़ जो हमें करनी पड़ती है वो ये है कि हमें इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना पड़ता है। आपको इस पूरे पैराग्राफ का फ़ॉन्ट बदलना है। मैं इसको ट्रिपल क्लिक करूँगा, आप देख रहे हैं मेरा टेक्स्ट सारा सेलेक्ट हो गया है।
आप यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ कुछ बढ़ा सकते हैं। तो मैं 16 कर देता हूँ, कुछ मुनासिब लग रहा है। सिलेक्शन मैंने दोबारा की और यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं तब्दील कर देता हूँ जमील नूरी नस्तालिक। तो आप देख रहे हैं जमील नूरी नस्तालिक के अंदर ये कुछ बेहतर लग रहा है, लेकिन साइज़ इसका मुझे फिर भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसका साइज़ मैं कर देता हूँ 18 या 20 कर देता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं कि ये जो लाइनें हैं ये एक दूसरे के अंदर कुछ घुस सी गई हैं। लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग है, जो जगह है, वो कम है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ हमें देखनी पड़ती है कि हम यहाँ पर आ जाएं। एक ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए हमें इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ की होती है। बस जिस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग आपने बदलनी है उस पैराग्राफ के अंदर आप मौजूद हों, किसी भी जगह पर मौजूद हों, तो लाइन स्पेसिंग को आप देख सकते हैं। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि दो लाइनों के दरमियान जगह कम करना या ज़्यादा करना, यह होता है लाइन स्पेसिंग के ज़रिए से। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि माउस लाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि फ़ासला थोड़ा सा बढ़ गया है। दो लाइनों के दरमियान जो फ़ासला होता है वो बढ़ गया है। इसी तरह फ़ासला मज़ीद बढ़ता जा रहा है। अगर हम नंबर 1.0 भी ले लें तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट इस वक्त काफ़ी बेहतर हो गया है और बढ़ा जा रहा है। एक दो बटन्स और हैं यहाँ पर जिन्हें देखना चाहिए। ये बटन है, अगर हमने या तो फ़ॉन्ट यहाँ से बड़ा छोटा करें, बड़ा जो ए है इस पर बटन दबाएंगे तो ये हमारी लिखाई 2-4 पॉइंट बड़ी होती जाएगी। और इस ए पर अगर मैं क्लिक करूँगा, छोटा ए है, तो हमारी लिखाई 2 या 4 पॉइंट छोटी होती जाएगी। आखिर में एक और चीज़ आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ। एक तो हमने चीज़ देखी थी टेक्स्ट डायरेक्शन, और अब अगली चीज़ है टेक्स्ट अलाइनमेंट। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टेक्स्ट आपने डायरेक्शन तो राइट टू लेफ़्ट रखी है, लेकिन आप उसकी जो अलाइनमेंट है वो आप लेफ़्ट रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक लाइन लिखी है। फ़र्ज़ करें कि ये लाइन तो उर्दू की है और ये राइट से लेफ़्ट ही जा रही है, लेकिन ये लिखाई मुझे चाहिए इस जगह उल्टे हाथ पे। तो इसके लिए मैं डायरेक्शन इसकी राइट टू लेफ़्ट ही रखूँगा और यहाँ पर आकर इस बटन को दबा दूँगा। तो आप देख रहे हैं मेरी लिखाई ये उल्टी जानिब आ गई है। अगरचे डायरेक्शन लिखेगा ये दाएँ से बाएँ ही, लेकिन ये नज़र आएगा बाएँ तरफ। इस तरीके से ये सेंटर का बटन है। इसी के साथ ये है राइट अलाइन, यानी टेक्स्ट मेरा दाएं तरफ रहे। और उसके साथ ये जस्टिफाई का ऑप्शन होता है। जस्टिफाई हम जब इस्तेमाल करते हैं जब पैराग्राफ पर हम काम कर रहे हो, तो यहाँ पहले से जस्टिफाई हुआ। अगर मैं इसको राइट पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं मेरे उल्टे हाथ की जानिब जो पैराग्राफ की जो सेटिंग है वो ख़राब हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको मैं जस्टिफाई करूँगा तो मेरी तहरीर दोनों तरफ से बराबर हो जाएगी। इस तरह हम टेक्स्ट के ऊपर बुनियादी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं।